अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। ये वो चीज़ है जो मतलब कि हर इंसान के साथ बहुत कॉमनली ये चीज़ होती है हमारे साथ। वो टॉपिक है ओवर थिंकिंग। आज हम ओवर थिंकिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इसको ओवरकम किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन इशू है, ठीक है। साइकोलॉजी में ओवर थिंकिंग बेसिकली है क्या कि मतलब आपके माइंड में बैठे बैठे आप काम कुछ कर रहे हैं लेकिन आपकी सोच कुछ और है, आपके माइंड में चल कुछ और रहा है। मतलब कि आप किसी चीज़ पे सोचे जा रहे हो, ठीक है। कर आप स्टडी, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि कर तो हम स्टडी रहे हैं। बाज़ का होता है ना कि हम क्लास में होते हैं तो टीचर्स, हम सडनली हमारी तरफ देखें तो टीचर कहते हैं कि बेटा आप हो तो क्लास में बट आपका माइंड इधर नहीं है, ठीक है। तो हमारा माइंड उस टाइम पे कहाँ होता है? हमारा माइंड उस टाइम पे उस डायरेक्शन में होता है जहाँ जो चीज़ें, जो थॉट्स हमारे माइंड में चल रही होती हैं, हमारा माइंड उस टाइम पे उन थॉट्स के साथ जो होता है वो फाइट करने में लगा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें नहीं पता होता हम कहाँ हैं, हम अपनी थॉट्स में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे माइंड को इस कदर इनकाउंटर कर लेती है कि हमें नहीं पता चलता कि हम, हमारा इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या था। हम फुली जो हमारी जो फोकस होता है हमारी ओवर थिंकिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं ओवर थिंकिंग को। अगर हमने, ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग में ज़्यादा ये होता है कि नेगेटिव थॉट्स आना। नेगेटिव थॉट्स कैसे आती हैं? ओवर थिंकिंग में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, या तो वो चीज़ हमारे पास्ट में होगी हो, या तो वो प्रेजेंट में हमारे साथ हो रही हो, या फिर फ्यूचर की इमेजिनेशन में हम लोग पड़ जाते हैं। बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि हमारी थॉट्स जो है ना वो दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो हमारी मेमोरी और दूसरा हमारा इमेजिनेशन। जो चीज़ें हमारी पास्ट में गुजरी होंगी वो हमारी मेमोरी बन चुकी होंगी, ठीक है। वो वाली थॉट्स हमारी मेमोरी होंगी, ठीक है। या तो हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे। दूसरा हमारी इमेजिनेशन के फ्यूचर में हमारे साथ ये होगा, ठीक है। मतलब कि ये है हमारी थॉट्स दो तरह, दो लेवल पे मैं कहती हूँ कि थॉट्स दो लेवल पे डिवीजन हो जाती है। एक इमेजिनेशन में, ठीक है, और दूसरा मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी ये है कि जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं आप उसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, उस टाइम पे सोच रहे होगे। इमेजिनेशन के फ्यूचर के बारे में सोच रहे होगे, और प्रेजेंट कंडीशन के बारे में भी सोच सकते हो कि जिस चीज़ जगह पे आप बैठे हो उस जगह के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में भी आप सोच रहे होगे, ठीक है। बेसिकली ये है हमारी थॉट्स। और बाज़ बात ऐसा होता है कि हमारी थॉट्स में जो होता है, हमारी, हमें इतनी ओवर थिंकिंग होती है। हम ओवर थिंकिंग, वैसे सिंपल थिंकिंग जो है डैट्स अ गुड, बट ओवर इसके साथ इससे लगा है कि कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ओवर थिंकिंग जो है वो आपको मतलब कि डिप्रेशन, एनजाइटी, आपको स्ट्रेसफुल कंडीशंस, इनकी तरफ मूव ऑन करवाती है। इसलिए ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत बुरी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग में आप किसी चीज़ के बारे में इतना सोचते हो कि आपको होश ही नहीं रहती कि आपने किसी और पॉइंट के बारे में भी सोचना है। बाज़ का ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि वो, उनके साथ ओवर थिंकिंग का इशू इतना होता है कि वो कहते हैं कि हम रात को अगर सोते हैं तो हमें नींद नहीं आती, वही ओवर थिंकिंग हमारे माइंड में चल रही होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, ये ओवर थिंकिंग हमारी थॉट्स हैं, ठीक है। ये तभी कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइकेट्रिस्ट, कोई भी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी आपकी तब तक कोई भी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने अपनी थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। सो आज हम बात कर लेते हैं कि इजी वे में हम बात करेंगे कैसे हमने अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। कोई बड़ा इशू नहीं है, हम लोग इजीली अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बस मेन ये है कि हमने अपने आप को उस चीज़ पे मोटिव रखना है कि वी शुड कंट्रोल आवर थॉट्स, ठीक है। वी शुड थिंक, बिकॉज थिंकिंग इज़ अ गुड थिंग, बट ओवर थिंकिंग इज़ अ बैड थिंग। फर्स्टली तो हमने ये कर लेना है कि हमने अपने माइंड को कोशिश करना है कि काबू में रखें, ठीक है। हमने अब वही तो बात हो रही है ना कि माइंड ही काबू में नहीं रहता। अच्छा, तो इसके लिए आप ये कर लें कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग आए, पहला सोल्यूशन ये कर लेते हैं कि आपने कहना है कि मैं शाम 5 बजे से 6 बजे तक इस चीज़ के बारे में बैठ के सोच लूँगा, ठीक है। तो अब जब भी आपको ओवर थिंकिंग आएगी आप कहेंगे कि नहीं, अभी मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं इसको करूँगा जब 5 से 6 जो 1 आवर मैंने फ़िक्स किया है इस काम के लिए, उस टाइम में बैठ के मैं इस चीज़ को सोच लूँगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी कि उस टाइम में आप उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे। दूसरा ये होगा, आप किसी भी काम पे, कोई भी काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप और मूवी देख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप उस काम पे पूरा फोकस करें। इवन कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके माइंड में उस टाइम पे तरह तरह की सोच चल रही है तो आप उन सोचों को इग्नोर करें। और इग्नोर कैसे करेंगे? आप जो पर्सन आपसे बात कर रहे हैं आप उसके साथ इतना ज़्यादा इनकाउंटर हो जाओ कि आप उसकी बात को इतना ध्यान से सुनो। जब आप उसकी बात में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो ओवर थिंकिंग आपके माइंड में कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है। सेकंड वे ये हो जाता है
जिस पर्सन के साथ आपका ज़्यादा इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर ये होता है कि मतलब जिस पर्सन के साथ आप ज़्यादा देर रहते हो, ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा देर रहते हो तो आप उनकी बातों को, जब भी आपके माइंड में ओवर थिंकिंग हो रही हो, ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, आप उनकी बातों को इतना गौर से सुनना शुरू हो जाओ कि आपके ओवर थिंकिंग थॉट्स आपके माइंड से खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, आप खुद ही, आपका माइंड उनको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। या अगर आप अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर के साथ, अपने ब्रदर के साथ, जिसके साथ भी आपका ज़्यादा इनकाउंटर होता है, ज़्यादा मिलना जुलना होता है, उसकी वो कोई भी बात कर रहा है, उसके लिए आप फुली कंसंट्रेशन करके, फुली फोकस करके सिर्फ और सिर्फ उसी की बात को सुनो, ठीक है। तो ये दो वेज़ हो गए, ठीक है। एक तो आप टाइम फिक्स कर लो कि ये इस आवर्स से इस आवर्स के दरमियान मैंने ये इस चीज़ के बारे में सोचना है। दूसरा ये कि फुली फोकस करके अगले नेक्स्ट पर्सन की बात सुने, इससे भी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो आपकी थॉट्स खुद ही आपके अंडर कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। जैसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि हमारे तो थॉट्स, जब हम किसी चीज़ को, जब हमने ट्राई ही नहीं करते कि हमारा माइंड जो है हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सके, तो फिर हम सिंपली कैसे कह सकते हैं कि हमारी थॉट्स हमारी कंट्रोल नहीं आती। पहले एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। जिस तरह अब हमारे कॉमन एग्जांपल से आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाती हूँ कि कैसे हम लोग, जिस तरह अगर मतलब कि किसी घर में कोई नौकर है, ठीक है, तो हम नौकर को कहते हैं कि पानी लाओ, ठीक है, वो पानी ले आता है, उसको कहते हैं कि पानी ले जाओ, वो ले जाता है। इसी तरह हम अपनी थॉट्स को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। वो जो हमने हमारे घर में, ठीक है, मेड है या सर्वेंट है, तो हम उसको कहते हैं ना कि ये काम करो, हम उसको अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। जब हम एक इंसान को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, मतलब कि उससे फुली कंट्रोल में करके उसको काम करवा रहे हैं, तो क्या हम, हमारे लिए फिर डिफ़िकल्ट है कि हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये बस हमने अपने माइंड में फर्स्टली सेटअप करना है कि जी हमने अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। जिस दिन हमने ये चीज़ बना ली, हम बस, हमारी थॉट्स हमारे अंडर कंट्रोल आ जाएंगी, कोई इशू ही नहीं है इस चीज़ का। फर्स्टली हमने किसी भी पर्सन के साथ किसी भी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, उस पर फुली उसी पे फोकस करना है, इससे ओवर थिंकिंग स्टॉप हो सकती है। सेकेंड हमने जो करना है वो ये करना है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम जब भी ओवर थिंकिंग है, वो कोई भी थॉट्स आएँ, ठीक है, आप कहें कि ज़्यादा हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, पॉजिटिव बहुत कम थॉट्स आती हैं, तो आप कहें कि इस टाइम से इस टाइम के दरम्यान मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा, तो इससे भी हो सकता है, ठीक है। ये दो बेस्ट वेज़ हैं, ठीक है, कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को ओवर थिंकिंग की साइड। उसके बाद आप नेगेटिव थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो कि मतलब जब आप ओवर थिंकिंग कंट्रोल कर लोगे ना, ठीक है, तो आपके नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद ही आपके अंडर कंट्रोल आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्टली आपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। अगर आपकी ओवर थिंकिंग नहीं है, आप कंट्रोल कर पा रहे, तो ये आपको एंजाइटी की तरफ ले जाएगी, आपके पर्सनैलिटी में एक ऐसा चिड़चिड़ापन, एक ऐसा अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप किसी बात करना अच्छा नहीं लगेगा। आप हर टाइम पे उसी चीज़ के बारे में, जस्ट और जस्ट अपनी थॉट्स के बारे में ही उस टाइम, हर टाइम पे उन्हीं के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे होगे, कभी पास्ट में। हो सकता है पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अजियत जिसने दी हो, जिससे आपको पेनफुल, जो आपके लिए पेनफुल प्रूव हुई हो, ठीक है, आपको वही बार बार उसी के बारे में थॉट्स आपके माइंड में अगर आ रही होंगी, ठीक है, तो हो सकता है कि आप उन्हीं थॉट्स से तंग आ गए, किसी रॉन्ग वे में आप मूव कर जाएं, ठीक है। मतलब आप अपने आप को हार्म कर लो, या आप रिटर्न किसी को हार्म कर दो जिसने आपके साथ वो पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर में रहोगे तो आप इमेजिनेशन में रहोगे। आप हमेशा अपने आप को कोशिश करो कि आप रियलिटी में रहो। जितना ज़्यादा आप रियलिटी में रहोगे उतना ज़्यादा आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब मेन बात यह है कि इनको हमने कंट्रोल कैसे करना है। दो वे मैंने आपको बताया है कि जिस चीज़ पे लगे हुए हैं फुली उसी पे फोकस करें, ठीक है। और एक टाइम फिक्स कर लें कि हमने इस टाइम से इस टाइम के दौरान इस चीज़ के बारे में सोचना है, ठीक है। इन थॉट्स को हमने तब डील करना है। तीसरा वे ये है कि आप अपने आप को, जब आपने इन थॉट्स के साथ डील करना है ना, जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है, उस टाइम पे आपने ये करना है अपने आप को, हम नेचुरल चीज़ों को देखें ना, हमें अच्छा फील होता है। शोर में बैठ के कभी भी थॉट्स कंट्रोल नहीं होगी। एक ऐसी जगह पे बैठ जाना है, ठीक है, जहाँ पे पुरसकून माहौल हो, ठीक है। ये ना हो कि आप पार्क में जाके बैठ जाओ, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे हर तरफ जो है वो एक साइलेंट मोड हो, ठीक है, वहाँ पे आप जाके बैठे। जब आप इवन आप ट्रीज़ की तरफ देख लो, आप स्काई की तरफ देख लो, मतलब नेचुरल चीज़ों की तरफ आप देखो और उन थॉट्स के बारे में सोचो। आप यकीन करें कि 1 घंटे के बाद आपकी वो थॉट्स जो होंगी, आप उन थॉट्स को बिल्कुल भूल के आप नेचुरल थिंग्स की ब्यूटी के बारे में, उनकी अट्रैक्टिवनेस के बारे में, उन चीज़ों में ही इस कदर इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपकी थॉट्स कहाँ गई, ठीक है। ये थर्ड जो है वो बेस्ट वे है, ठीक है। और
उस टाइम में अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर हम लोग मतलब कि अपने टाइम फोर्थ वे हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। अब हमारे थॉट्स नहीं हट रही, ठीक है, हमने तीनों वेज जो मैंने बताए आपने कर लिए हैं। फोर्थ जो होगा वो बेस्ट होगा, वो ये कर लें आप कि आप 5 वक्त की नमाज़ स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो उस पहले भी आप पढ़ते होंगे नो डाउट, लेकिन ये कि आप फुली कर दें ना प्रॉपर, तो उसको आप कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब आपको अब ये होगा कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आएंगी तो इन रिटर्न आपका माइंड में ये चीज़ चलना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा ये 1 घंटे के बाद जो है ना मैंने असर की नमाज़ पढ़नी है, तो उससे पहले मैं कुरान पाक पढ़ लेता हूँ। जब आप कुरान पाक पढ़ने लग जाओगे तो वो थॉट्स आपके माइंड से चले जाएंगी। फिर आप इसी तरह अच्छा चलो अभी कुछ टाइम रहता है, आधे घंटे के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, उतनी देर तक मैं तस्बीह कर लेता हूँ। मतलब कि आप इस्लामिक चीज़ों की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, कोई भी ऐसा तरीका ढूंढ लें, कोई भी ऐसा काम कर लें, ठीक है। एक तो ये होगा इस्लामिक वे की तरफ चलेंगे, आपको दिली सुकून भी मिलेगा, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत दूर आपसे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा, ये 4 वेज मैंने आपको बताई हैं, ये बेस्ट ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने के लिए, इवन के नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए भी। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने माइंड में ये चीज़ सेटअप करोगे कि मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना है, ठीक है। सिर्फ जब आपका माइंड इस चीज़ को खुद आप कर सकते हो ओवर थिंकिंग, अदरवाइज़ किसी और का माइंड आपकी ओवर थिंकिंग को तो नहीं ना कंट्रोल कर सकता। जस्ट आपने पहले खुद डिटरमाइन रहना है कि हाँ मैंने ये काम करना है, ठीक है। सिंपली है, जब आप अपने घर के सर्वेंट को अपने इस तरह अंडर कंट्रोल रख सकते हो कि आप उसको कहोगे भी खाना लाओ तो तब ही लाएगा, वो बेचारा बाद में पहले ये नहीं ला सकता, ठीक है। तो फिर क्या आप अपने माइंड की थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमें इस चीज़ पे मोटिव रहना है कि हमने इस चीज़ को करना ही करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, थॉट्स कुछ भी नहीं होती है। मैंने आप लोगों को बताया हमारी मेमोरी होती है या हमारी इमेजिनेशन होती है या हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इमेजिनेशन जो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, और हमारी मेमोरी जो पास्ट में हमारे साथ हुआ, और प्रेजेंट जो हो रहा। जस्ट और जस्ट अपने आप को रियलिटी में रखें, ठीक है। नेचुरल थिंग्स की तरफ मूव ऑन कर जाएं जब भी आपको लगे कि आप को ओवर थिंकिंग हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया, ये 4 वेज जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत हेल्पफुल प्रूव होंगे आपके लिए ओवर थिंकिंग के बारे में। आपकी ओवर थिंकिंग इससे बहुत बहुत ज़्यादा जो होगा आपको बेनिफिट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओवर थिंकिंग, ये मेरे स्टेप्स, ये मेरी लेक्चर, ये मेरी वीडियो जो है वो आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल प्रूव होगी, ठीक है। और सी माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।